हेलो। हाँ करिए। अरे बाबूजी, एक तो मैसेज इसमें इतना बड़ा आ गया, किसी काम के लिए खोली माथा खराब हो गया। क्या क्या मैसेज भेजते हैं लोग, मतलब पता नहीं कितने। शास्त्र पढ़ने का उनको जो भेजिए वो कौन, उसको शास्त्र पढ़ने का टाइम है, 2 मिनट भी नहीं है। वो जो औरत उसको हम पहचान रहे हैं, गुवाहाटी की है। खाली इधर उधर, अब तो एकदम माथा खराब हो गया देख करके। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। बच्चे को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता भाई जय जिनेन्द्र, सभी को बड़ों को प्रणाम। सादर जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र। काय आध्यात्मिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानुमोहिं शिरसा इच्छामि मन्ते सुधभक्ति कावसगो कौतोसलं सम्नान समदस तो सालो चंगोबन पैना पावडे परियम सुत पड़मानु ओ पुगिया चुलिया चेप सुत तैत हुई धम काहिम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम्मा खौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानुभवं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति इच्छामि भक्ति कावसक कौतोषं समनान समदंसन सबचरितानं पंचभियाचाराणां आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेशियानम वज्जायनम तीरन गुण पालनरियानम सवसाहनम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बद्दामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनोसार्थमासाद्य श्रीमद्नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गात्सांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान
प्रतिमाचारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। गोमटसार जी कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा 7वां अधिकार चल रहा है। भाव चुंबिका अधिकार का नाम है इसका। भाव चुरी का अधिकार। नहीं, भाव चुलिका तो बोलते हैं, उसका मंगलाचरण निकाल रहे हैं, पेज नहीं निकल रहा है। पेज नंबर 696। 296 696 696 पेज डाल जाते हैं इसमें। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं वैदिसमुकीर्तनं गोच्छं गोमठजिनीन्द् चन्दं प्रणम्य गोमठपयत् संयुतं गोमठ संघ विषयं भावगदं चूलियं गोच्छम्। हम लोग कल गुण स्थान की अपेक्षा मिश्र भावों का स्थानगत भाव संबंधी संदृष्टि हम लोगों ने देख ली थी। उसके दूसरा पेज भी हम लोगों ने देख लिया था। आज गाथा नंबर 828, पेज नंबर 717। अब औदैक भावों के भंग कैसे बदलते हैं, किस किस कारण से बदलते हैं, वो गाथा में बताने जा रहे हैं। पूर्वोक्त गाथा में कथित औदैक भाव के स्थानों में भावों के बदलने से जो भंग बनते हैं उनको गुण स्थानों में कहते हैं। लिंग कसाया लिस्सा संगुणिदा चदुगदी सुविरुद्धा बारस बावतरियम तत्तीयमेत्तम चढ़दालम। लिंग कसाया लिस्सा संगुणिदा चदुगदी सुविरुद्धा बारस बावतरियम तत्तीयमेत्तम चढ़दालम। नवरि विशेषम जाने सुर मिसे अविहृदय सुलेसा चतुर्विश तथ भंगा असहाय परकम मुदिठा। दोनों गाथा का उच्चारण करें। लिंग कसाया लेसा संगुणिदा चदुगदिषु अविरुद्धा बारस भावोत्तरीयं तत्यमेतं च अडदालम्। नवरि विशेषम जाने सुरमिश्रे अविरदय सुहरेसा चदुवीशम तत्थ भंगा असहाय परक्कमुद्दिठा। प्रणाम। लिंग कसाया, लिंग कषाय, लेस्या लेस्या संग गुणिता, इनको आपस में गुणा करने पर लिंग को 3 तरह का लिंग, 4 तरह की कषाय, 6 तरह की लेस्या, तो कहते हैं इनको आपस में गुणा करने, परस्पर में संग गुणिता गुणित करने पर चदु गदिषु नरकादि चारों गतियों में अविरुद्धा विरुद्ध रहित, विरुद्ध रहित का मतलब यथा संभव, जैसे अब नरक में केवल एक लिंग होगा तो एक ही लिंग लिया जाएगा, तो वो यहाँ पर का अविरुद्धा का मतलब कि विरुद्ध बात नहीं लेनी है कि भाई नरक गति ले रहे हैं तो हम 3 लिंग ले ले, वहां पर वही चीज कर रहे हैं। अविरुद्धा जो विरुद्ध नहीं है, उस गति के जो विरुद्ध नहीं है वैसा वैसा लिंग लेस्या और कषाय का परस्पर गुणा करने से, तो गुणा करने से क्रम से तो कहते हैं कितने भेद हो जाते हैं, भेद करके बता रहे, गुणा करके बता रहे हैं। 12 माने 12, बावतरियम 72,
72 बावत्तरियम तत्यमेतम च अडदालम। और फिर कहते हैं कि 48 अडदालम माने 48 भंग होते हैं। तत् तत् एयम एतम तत् और उसके आगे एयम माने इस प्रकार से, एयम एतम माने उनको गुना करने से, अडदालम माने गुना करते, तत्यम एतम चारों के लिए आ गया है कि तुमको किनको, लिंग को, कषाय को, लिस्या को अविरुद्ध जिस गति में जैसी होती उसको आपस में तत्यम एतम, उनको आपस में एतम माने इस तरह से संगुणित करने पर 12 माने 12, बावत्रियम माने 72 72, अडदालम माने 48 भेद होते हैं, भंग होते हैं। नवरी विशेषम जाने, नवरी माने किंतु, या नवरी का मतलब ऐसे किंतु ही होता है, पर ऐसे जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो किंतु इतना विशेष है कि ये इसमें जोड़ देते हैं। नवरी का मतलब ऐसे किंतु ही होता है, किंतु इतना विशेष है कि विशेषम जाने, विशेष इतना जानिए। सुर मिस्से अविरेद सुलिस्या, सुर माने देव को, मिस्से माने मिश्र गुण स्थान में, अविरदे माने असंयत गुण स्थान में, सुहलेस्या शुभलेस्या ही होती है। यहाँ पर क्यों ऐसा लिखने का कारण रहा बताएंगे आगे, क्योंकि देव को तो शुभलेस्या ही होती है, पर देव में और कौन से देव आते हैं, भवंत्रिक भी आते हैं। उन भवंत्रिकों को पर्याप्त अवस्था से में छाउलेस्या पाई जाती है, इस कारण यहाँ पर शायद लिखा होगा, ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं थी। मिस्से अविरदे, मिस्से अविरदे जो आया है, जहां तक मुझे लगता है भवंत्रिक के लिए आया होगा। आगे देखते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्विशम तत्थम, चतुर्विशम माने तो 24 होता है, 24 भी तत्भंगा वहां भंग होंगे, चतुर्विशम तत्भंगा वहां पर 24 भंग होंगे। असहाय पर कम उद्दीठा, ऐसा किसने कहा, उद्दीठा मैंने कहा किसने, जो असहाय हैं, असहाय पराक्रम है, पराक्रमी है, यानी जिनको पराक्रम दिखाने के लिए किसी की सहायता नहीं। असहाय अपने संसार में तो किसी को असहाय बोल दीजिए तो उसको लगेगा कि मुझे तो गाली ही दे दिया, मैं असहाय कहाँ से हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा पति है, मेरी बेटी है, जवाई है, बहू है, मैं असहाय कहाँ से हो गया। लेकिन यहाँ पर वर्धमान स्वामी के लिए आया असहाय, क्योंकि उनको संसार वाली कोई सहायता नहीं, जिनका अपना प्रकरण ऐसा है जिसमें सहायता की जरूरत नहीं है। अर्थ पढ़ रहे हैं। नरक आदि चारों गतियों में विरोध रहित यथासंभव लिंग, कषाय और लेस्या का परस्पर गुना करने पर क्रम से 12, 72, 48 भंग होते हैं। किंतु इतना विशेष है कि देवगति संबंधी मिश्र व असंयत गुण स्थान में 3 शुभ लेस्याएं हैं। क्योंकि भवंतरिक देवों की अपर्याप्त अवस्था में तृतीय चतुर्थ गुण स्थान संभव नहीं है, अतः स्त्री पुरुष वेद 4 कषाय 3 शुभ लेस्या की अपेक्षा परस्पर गुना करने पर 24 भंग होते हैं। ऐसे असहाय पराक्रमी वर्धमान स्वामी जिनेन्द्र ने कहा है। नरक गति में नपुंसक वेद 4 कषाय, संदृष्टि नहीं है क्या, पहले संदृष्टि कर ले। चलिए, नरक गति में नपुंसक वेद 4 कषाय 3 अशुभ लेस्या का परस्पर गुना करने से 1 4 3 12 भंग हैं। कैसे होगा, नपुंसक वेदी क्रोधी और कृष्ण लेस्या वाला, नपुंसक वेदी क्या नाम है सो, क्रोधी मानी और कृष्ण लेस्या वाला, नपुंसक वेदी क्रोधी और मायावी, मायावी, नपुंसक वेदी मायावी और कृष्ण लेस्या वाला। तो ऐसे चारों लेस्या से, पहले 4 कषाय से 1 लेस्या से, फिर 4 कषाय से दूसरी लेस्या से, वेद तो एक ही है तो वही चलेगा हमेशा, फिर 4 कषाय के साथ में तीसरी लेस्या, तो कितने बन गए, 4 4 4, 3 बार बन गए, 3 लेस्या होने से तो 12 भंग बन गए। समझ में आया क्या? जी जी 12 भंग जो बने वो समझ में आया? हाँ जी। दीदी एक बार दोबारा। नहीं आया, एक बार फिर से। आगे अच्छा, जैसे यहाँ क्या करें, नरक गति में नपुंसक वेद
एक ही होता है और कोई वेद नहीं होता है, तो भंग कैसे बने? कोई नारकी है, नपुंसक वेदी तो है ही है, और नपुंसक वेदी है लेकिन उस और क्रोध कषाय का उसको भाव है। और अच्छा, कृष्ण उस समय उसके कृष्ण वेश्या है। कोई नारकी है, नप- एक 10 रुपए फटे हुए तो हैं मेरे पास। म्यूट बिना कर लेंगे वैसे करें। बीना दीदी, आप म्यूट कर लेंगे, सभी म्यूट कर लेंगे। कोई ऐसा नपुंसक वेदी इसलिए नारकी कोई है और वो क्रोध क्या है, मानी है, उसको मान का भाव हो रहा है। और लेस्या कौन सी चल रही है? कृष्ण चल रही है, तो दूसरा भेद हो गया। ऐसे 4 बन जाएंगे ना, कृष्ण लेस्या के साथ 4 बन जाएंगे, चारों कसाय के। फिर दूसरी क्रोध के बाद मान कसाय से चारों बन जाएंगे, 3 इससे 3 लेस्या से। फिर उसके बाद क्रोध मान माया से बन जाएंगे और फिर लोभ से बन जाएंगे, है ना। तो इस तरह एक एक कसाय के साथ में एक एक कसाय के साथ 3 अशुभ लेस्या लेंगे। कोई को कृष्ण लेस्या हो रही है, किसी को नील हो रहा है, किसी को कापोत हो रही है। तो एक क्रोध के साथ 3 बन गई, फिर मान के साथ 3 बन गई, फिर माया के साथ 3 बन गई, फिर लोभ के साथ 3 बन गया। वेद चूंकि यहाँ पर एक ही है इसलिए एक वेद, जहां वेद रहेगा वहां भेद सभी घटेगा। तो 12 भेद कह रहे, 12 भंग हो जाएंगे। यानी नरक गति में औदैक भाव कितनी तरह से हो सकते हैं? भंग हम आप रोज बता रहे हैं कि भंग का मतलब कि वह प्रकृति कितनी तरह से हो उदय। जहाँ प्रकृति उदय की बात, तो यहाँ परिणाम की बात है। तो जितने परिणाम हो सकते हैं नरक गति में, तो वो परिणाम मतलब कैसे हो सकता? सबको एक जैसा ही चलता है क्या? तो आचार्य कहते नहीं, 12 तरह का चलेगा। वेद तो सबको नपुंसक रहेगा, किसी को क्रोध कसाय चलती रहेगी, उसमें किसी की कृष्ण लेस्या में क्रोध कसाय किसी को चलेगी, किसी को नील लेस्या है उसमें क्रोध कसाय चलेगी, किसी को कापोत लेस्या उसमें क्रोध कसाय चलेगी। तो एक एक क्रोध के परिणाम वाले को 3 तरह के जीव हो गए। कोई कृष्ण लेस्या के साथ क्रोध कर रहा है, कोई नील लेस्या के साथ क्रोध कर रहा है, कोई कापोत लेस्या के साथ क्रोध कर रहा है, कोई नील कृष्ण लेस्या के साथ मान कर रहा है, कोई नील लेस्या के साथ मान कर रहा है, कोई कापोत लेस्या के साथ मान कर रहा है। तो ऐसे एक एक लेस्या में 3 भेद होते चले जाएंगे। भाभी ऐसा हो जाएगा, नपुंस क्रोध कृष्ण, नपुंसक क्रोध नील, नपुंसक क्रोध कपोत, ऐसे हो जाएगा ना? हाँ एक क्या बार जी बोले? जैसे नपुंसक क्रोध कृष्ण और नपुंसक क्रोध नील, हाँ नपुंसक क्रोध कपोत, है हाँ ना? एक हाँ, ये बन गया, ये इस 3 तरह से हो गए। चारों का बन जाएगा। हाँ 3, हाँ बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, 12 भेद बन जाएंगे। त्रियंच व मनुष्य गति में 3 वेद हैं, 4 कसाय है, 6 लेस्या है। तो फिर यहाँ जैसे ऊपर एक वेद से 12 भेद बने ना, अब यहाँ पर क्या है, 3 वेद है, तो 3 वेद से 72 भेद बन जाएंगे, है ना। एक वेद से पहले 4 कसाय, एक और लेस्या भी यहाँ 3 और है, 6 हो गई। तो इस तरह से बढ़ गई, यहाँ पर 72 भेद हो गए। ऊपर एक नपुंसक वेद और 4 कषाय और 3 लेस्या थी, तो 12 हुए। यहाँ क्या है, 3 वेद है, 4 कषाय और 6 लेस्या है। तो यहाँ पर जब संगुणित करेंगे आपस में तो 72 हो जाएगा। क्योंकि त्रियंच और मनुष्य के ये तीनों वेद भी पाए जाते हैं, 4 कषाय भी पाई जाती है, 6 लेस्या भी पाई जाती है। दीदी तिर्यंच को शुक्ल लेस्या हो सकती है? हाँ है ना। पद्म और शुक्ल लेस्या तिर्यंच को। हाँ तो वो जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है त्रियंच? स्वर्ग तक। पांचवा गुण बारह था। पहली बात तो मिथ्यात्व में ही 6 लेस्या है। मिथ्यात्व को नहीं भी ले तो वो तो व्रत धारण करके 5वां गुण स्थान वर्ती भी बन रहा है ना। तो शुक्ल लेस्या और पहले गुण स्थान में 6 लेस्या है। अब अपने को आगे के गुण स्थान सोचने की जरूरत ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि के भी 6 लेस्या होती है। ऐसे थोड़ी जो मिथ्या दृष्टि लोग स्वर्ग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? शुभ लेस्या के बल से ही तो जा रहे हैं ना। देवगति में स्त्री व पुरुष वेद, 4 कसाय, 6 लेस्या का परस्पर। अब 6 लेस्या यहाँ पर देवगति में, जबकि 3 शुभ लेस्या ही होती है, लेकिन 6 लेस्या ऊपर पहले ही कह दिए हैं कि भवंत्रिकों को अपर्याप्त अवस्था में 6 लेस्या पाई जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ देवगति में 6 लेस्या का परस्पर गुना करने पर 48 भंग है। यहाँ देवगति में 6 लेस्या से गुना करने का कारण यह है कि भवंत्रिक देवों में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्या होती है। इस प्रकार चारों गति संबंधी सर्व 12 + 72 + 72 + 48
204 भंग मिथ्यात्व और साधन गुण संबंधी। गुण्य जिसमें गुणा किया जाए राशि है, यानी मिथ्यात्व में और साधन में 204 भंग बनेंगे औदयिक के। 204 भंग बनेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? भंग हम बार बार समझाना चाह रहे कि भंग ना लगता सुन के कोई पूछ ले भाई भंग क्या होता है, तो पता चलेगा हमारे तो हाथ ढीले पड़ गए। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? 204 भंग बता के क्या करना चाह रहे हैं? 204 प्रकार से उदय आएगा। हाँ, दोस्त यहाँ उदय की बात नहीं है। अनंत जीव हैं, वो अनंत जीवों को 204 प्रकार से ही औदयिक भाव होंगे, 205वां प्रकार नहीं होगा। अनंत जीव है ना। देखो जीव हम जान रहे हैं अनंत हैं, दो इंद्रिय 3 इंद्रिय सब असंख्यात है, तो इतने सभी जीवों को, चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान इसमें आ गया, वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई 204 भंग बनेंगे मिथ्यात्व में, और कोई अगर साधन में तो उसमें भी इतने ही बनेंगे। फिर समझिएगा भंग का मतलब ये भाव इतने ही प्रकार से होंगे, 205 प्रकार से नहीं होंगे, अन्य 203 प्रकार से होंगे। दीदी प्रणाम करती हूँ। अपन जो भाव शब्द यूज कर रहे हैं तो परिणाम भी यूज कर सकते हैं, इतने ही प्रकार के परिणाम नहीं, होंगे। अब परिणाम चूलिका नहीं चल रहा है, भाव चूलिका चल रहा है। नहीं वो तो चल ही रहा, पर अपन अगर समझने की दृष्टि से इतने परिणाम होंगे ऐसा। इतने नहीं है, यहाँ इतने प्रकार से भंग बनेंगे। इतने का जी 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 दीदी। दीदी एक जीव के एक समय में एक ही भंग आएगा ना? हाँ, 204 तरह के भंग, मान लीजिए जैसे 12 भंग है नारकी के, तो एक नारकी को एक समय में एक आएगा, पर दूसरे समय में दूसरा आ सकता है। चेंज हो जाएगा। वो अलग बात है कि 3 नरक में हम सामान्य से नारकी देखें तो अब पर नारकी के ज्यादा से ज्यादा आएगा तो इन 12 में से क्लास एक। चल रही है अभी। पर नारकी के दीदी ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो ये पहला 12 में से कोई सा एक आएगा, इन हाँ, सारे में से नहीं 12 में आएगा। से। और जब हम, और ये तो सामान्य कथन हुआ, विशेष कथन में जाएंगे कि भाई पहले तब नरक और का नारकी तो खाली कापोती लेशिया है, तो वहां हाँ, पर तब तो और कम 4 हो ही जाएगा। भंग बनेंगे, है ना। 4 ही भंग बनेंगे, तो अलग अलग स्वर्ग, अलग अलग नरकों में इस तरह से 4 भंग ही बनेंगे। अलग अलग पटल में देखेंगे तो भी अब कहीं पर क्या है, 2 तरह की लेशिया है। नील मध्यम है, वहां ठीक है। जहाँ नील जघन्य है, नील जघन्य और कापोत उत्कृष्ट है तीसरे नरक में, तो वहां 2 तरह की लेशिया है। तो उसको या तो हम पटल से, पटल वाइज अगर डिवाइड कर देंगे, इतने में वो लेशिया, क्योंकि दोनों लेशिया नहीं चल रही वहां पर, कुछ पटल में नील है और कुछ पटल में कापोत है। ऊपर के पटल में कापोत है, नीचे के पटल में नील है। तो जब हम और बारीक से विचार करेंगे तब तो फिर लेशिया एक ही बच जाएगी। पर यहाँ पर सामान्य से कथन चल रहा, पूरे पूरे नारकी के हिसाब में चल रहा है। मतलब सब नारकियों में केवल 204 ही भाव आएंगे और भाव नहीं आएंगे, 5वां भाव नहीं आएगा। मतलब जैसे नारकी में कोई भी 204 नारकी, नारकियों में नहीं, चारों गतियों के जीव मतलब हैं। चारों गति। अरे उनका वैसे ही पूरा सेंटेंस बहुत गलत है, खाली वो छोड़िए ना, उतनी सी उतना सा गलत होता तो कोई बात नहीं है। आप क्या नहीं बोल जैसे, गए? नहीं जैसे 7 नरक हैं, 7 नरक में जितने भी नारकी हैं उनमें सब में मतलब 204 तरह के ही भाव आ सकते हैं और भाव नहीं आएंगे, किसी के एक ही तरह का भाव आएगा। वैसे मतलब 204 भाव हैं केवल। भाव है क्या 204 तरह के? भाव कितने हैं? भाव तो 53 है। तो फिर 204 कैसे बोल रहे हैं आप? मतलब 204 तरह से। मेरी बहना, इतना बारीकी से पढ़ाया जाता है, इतना विस्तार से पढ़ाया जाता है, हर चीज को हम सैकड़ों बार बोल जाते हैं। अभी भी हमने कहा, कोई और बोला तो भाव नहीं भंग बोलना, पहली बात। और 204 भंग तो चारों गति के है ना, खाली नरक के थोड़ी है, नरक के तो 12 ही है ना। अभी इतनी सामने सामने में ग्रंथ है, पढ़ाई चल रही है, वही चीज चल रही है। जब इतना बड़ा गलत बोलेंगे तो फिर ग्रंथ बंद होने के बाद तो हम लोग का सबका ही ढोल में पोल है ना? भाव नहीं होते हैं इस तरह से। प्लीज आप लोग गलत बोलेंगे तो मेरे को लग रहा कि कोई जहाँ बोलते होंगे लोग क्या सोचते होंगे कि ये ललिता जी क्या पढ़ाती हैं, भगवान जाने। दीदी अब ये 12 भंगों में से भी जैसे नरक में नीचे जब ज्यादा वो उत्कृष्ट वाली लेसे हो जाएगी तो कापोत लेशिया वगैरह नहीं रहेगी, तो फिर भंग कमते कमते होते जाएंगे ना, 11 10 ऐसे। बोले तो वहां पर 4 ही भंग बनेंगे, अभी तो हाँ। मैंने वही बताया। और जहाँ 2 लेसिया है, जैसे
तीसरे नरक में क्या है, कापोत क्या नाम है, सोत्कृष्ट नील जघन्य है। तो वहां पर जितने पटल में खाली कापोत है, खाली कापोत से होगा, जितने पटल में नील, वहां नील से होगा। तो वास्तव में देखा जाए तो एक एक पटल में तो चार चार ही भंग बनेंगे। हम भी तो यही समझाए ना भाई, और चूंकि पूरे नरक गति की बात है तो वहां पर चल रहा है। चूंकि और जगह तो हम इतना देव और नारकी में ही थोड़ा सा लेस्या का विभाग कर पाते हैं कि यहाँ के देवों को यही लेस्या है, यहाँ के देवों को मनुष्य और त्रियंचों में तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो वो चीज हम समझाना चाह रहे थे। और बारीकी से कोई कहे भाई नरक में कितनी तरह के भंग बन रहे हैं औदैक, तो भाई 7वें नरक में तो 4 ही तरह के भंग बनेंगे। पहले नरक में भी 4 तरह के बनेंगे, दूसरे नरक में भी 4 तरह के बनेंगे, छठे नरक में भी 4 तरह के बनेंगे। रह गया तीसरा, और तो उसमें थोड़ा सा पटल वाइज करना पड़ेगा, पर हर एक पटल में 4 भंग ही बनेंगे। कितने पटल है टोटल नरक में? 59 15, हाँ 49 49 पटल है। एक एक पटल में देखा जाए तो 4 भंग से ज्यादा नहीं बनेंगे। किसी भी पटल में 2 तरह की लेस्या का परिणाम नहीं होता है। इतना ये सब इसमें लिखा हुआ, थोड़ी सारा मन से बोलते हैं, और बोलते हुए थोड़ा अंदर से भय भी होता रहता है कि भाई अपने मन से इतनी चीज बोलते, कुछ गलत तो नहीं बोल जाते हैं। अंदर ये भय, अंदर में मन भयभीत भी रहता है मेरा। 204 भंग मिथ्या तो सासाधन गुण संबंधी गुण राशि है, किंतु क्योंकि सासाधन में भी चारों कषाय बनी हुई है, भेद बना ही रहेगा, और लेस्या तो है ही है वहां पर। वही क्या कहते हैं, कहाँ आगे चले गए, किंतु देवगति संबंधी मिश्र व संयत गुण स्थान में स्त्री व पुरुष भेद, 4 कषाय व 3 शुभ लेस्या का परस्पर गुना करने से 24 भंग होते हैं। यहाँ 3 शुभ लेस्या का ही गुना करने का कारण यह है कि भवंतरी के अपर्याप्त अवस्था में तृतीय व चतुर्थ गुण स्थान नहीं है। इस प्रकार चारों गति संबंधी मिश्र व संयत गुण स्थान में क्रम से 12, 72, 72, 24। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, नरक में तो वही लेस्या रहेगी, है ना, चाहे चौथा गुण स्थान हो, चाहे दूसरा हो, चाहे पहला हो, चाहे तीसरा हो, जो भी हो। नरक में 4 गुण स्थान पाए जाते हैं, उतना ही होगा। मनुष्यों में भी 4 गुण स्थान तक 6 लेस्या है, इसलिए मनुष्य त्रियंच में तीसरे चौथे गुण स्थान में भी भंग वही 72 के 72 रहेंगे। हम कहते हैं, आचार्य कहते हैं हमने 24 इसलिए कर दिया क्योंकि 3 शुभ लेस्या का हमने कथन कर दिया, तो 3 शुभ लेस्या यहाँ भवंतरिक की बात नहीं आएगी। भवंतरिक के अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेस्या होती है, पर्याप्त अवस्था होने पर तो वहां पर भी पद्म लेस्या ही है, सॉरी पीत लेस्या ही है। क्या कहते हैं, इस प्रकार चारों गति संबंधी मिश्र व संयत गुण स्थान में क्रम से भंग मिलाकर 180 है। त्रियंच व मनुष्य गति के देश संयत गुण स्थान में 3 लिंग, 4 कषाय व 3 शुभ लेस्या का परस्पर गुना करने से 3 लेस्या चली गई। 5वें गुण स्थान में 3 शुभ लेस्या बची है। 36 भंग तथा इन दोनों को मिलाने से संयत गुण स्थान संबंधी 72 भंग हैं। मनुष्य गति में प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में 3 लिंग, 4 कषाय, 3 शुभ लेस्या का परस्पर गुना करने से 36 भंग हैं। अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के सवेद भाग में 3 लिंग, 4 कषाय, 1 शुक्ल लेस्या को परस्पर गुना करने से 12 भंग हैं। जहाँ चूंकि इसकी संदृष्टि नहीं है, इसलिए जहां नहीं समझ में आए यहीं पर पूछ लेंगे। सदृष्टि रहती तो 4 कषाय से मतलब अनंतानुबंधी के ये जो 4 कषाय ली वो क्रोध मान माया लोभ ली, ये तो बहुत शुरू से समझाया जा रहा है। हमारे मंजू पाटनी जी ने इस पर तो बहुत लंबा चौड़ा ये किया था, बार बार उन्होंने उठाया था यह प्रश्न, उस समय समझा दिया गया था। 4 कषाय मतलब अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान। संजलन जब रह रही है तो एक आप अपने से कॉमन सेंस लगाए। यहाँ 1 लेस्या लिखी है अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्या खाली लोभ हो रहा है क्या? नहीं है ना, लेकिन तब 1 किसके लिए लिखा है? संजलन के लिए लिखा है ना। इससे निकल जाता है कि इसका मतलब 4 जहां लिखा हुआ चारों प्रकार की कषाय, चारों प्रकार मतलब अनंतानुबंधी आदि 4 प्रकार। अनिवृत्तिकरण
के मान कषाय वाले भाग में 3 कषाय, देखिए अब कम कर रहे हैं ना, अब चूंकि वहां पर खाली स्वंजलन बची है तो वहां पर कम करते जा रहे हैं। अभेद भाग में 4 कषाय, निवृत्तिकरण मान भाग में 3 कषाय, शुक्ल लेस्या की अपेक्षा 3 भंग हैं। माया वाले भाग में 2 कषाय, शुक्ल लेस्या की अपेक्षा 2 भंग हैं, क्योंकि वहां एक ही लेस्या है। लोभ कषाय वाले भाग में बादर लोभ व शुक्ल लेस्या की अपेक्षा 1 ही भंग है। उपशांत कषाय, छीन कषाय, सहयोग केवली गुण स्थान में शुक्ल लेस्या की अपेक्षा 1 भंग है, क्योंकि वहां पर तो न लिंग रहा न ये रहा, कषाय रही, दोनों चीज चली गई, खाली लेस्या बची हुई है। इस प्रकार यहाँ अक्ष संचार से भावों के परिवर्तन होने पर जितने भंग होते हैं उतने ही परस्पर गुणा करने से भंग होते हैं। सो इन भंगों का गुण्य रूप से स्थापना करनी चाहिए। अक्ष संचार मतलब जो कषाय लेस्या, इनको अक्ष संचार कर रहे हैं कि इनका संचार करने से। कोई प्रश्न है क्या? आगे चलें। आगे चलती हूँ। चक्षुन मिच्छ शासन सम्मा तेरिच्छगा हवन्ति सदा चारिकसाय तिलिस्सा चारिकस नभ भासे, नभ बने तो शून्य होता है, लेस्सा भासे चारिकसाय तिलिस्सा नभासे तत्भंगाहु चक्षुन मिच्छ शासन सम्मा तेरिच्छगा हवन्ति सदा चारिकसाय तिलिस्सा नभासे तत्भंगाहु। पढ़े, अलग अलग लोग पढ़े। चक्षुणमिच्छ साण संभा तेरिच्छ गंगा हवन्ति सदा चारिक सायलेस्या भासे तथ्य भंगाहु। चक्षु ऊण माने चक्षु प्लस ऊण, यानी चक्षु दर्शन से रहित, मिच्छ शासन सम्मा, मिच्छ माने मिथ्या दृष्टि, शासन सम्मा माने सासाधन सम्यक दृष्टि, तेरी इच्छा तिर्यंच ही हवंती सदा, त्रियंच ही सदा होते हैं। चक्षु दर्शन से रहित और मिथ्या दृष्टि और क्या कह रहे हैं, सासाधन सम्यक दृष्टि, त्रियंच ही सदा होते हैं। चक्षु दर्शन से रहते, ऐसे नहीं कह रहे कि सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंच ही होते हैं, बाकी तीन लोग नहीं होते, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। चक्षु दर्शन से ही मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि, बोले ये त्रियंच ही होते हैं और अंति सदा होते हैं। चारि कषाय तिलिस्सा, 4 कषाय और 3 लेस्या, 4 कषाय और 4 कषाय, 4 कषाय 3, यहाँ पर चूंकि वो है चतुर्थ चक्षु इंद्रिय किससे पहले के, यानी 3 इंद्रिय वाले जीव हैं, तो 3 अशुभ लेस्या ही होगी। 3 लेस्या में 3 लेस्या, नहीं तो कौन सी अशुभ लेस्या। और नभासे नपुंसक वेद तत्भंगाहु, उनके ही भंग भूमाने निश्चय से होंगे, इनसे ही भंग बनेंगे। किसके लिए? 1 इंद्री, 2 इंद्री और 3 इंद्री के लिए। फिर से एक बार, चक्षु अणभाष्य क्या हुआ? अणभाष्य क्या हुआ? लेस्सा अणभाष्य मन अणभाष्य नपुंसक वेद के लिए आया है। अणभाष्य क्या हुआ? नपुंसक वेद के लिए आया है। अच्छा। चक्षु दर्शन से रहित, मिच्छा मिथ्यात, शासन सम्मा शासन सम्यक दृष्टि, तेरी इच्छा तिर्यंच हवंती सदा होते हैं। सदा माने हमेशा ही, और कोई नहीं होता है। चक्षु दर्शन से रहित, सासाधन सम्यक दृष्टि, तिर्यंच ही होते हैं। 4 कषाय तिलेसा, 4 कषाय 3 लेसा, नभासे और नपुंसक वेद को तथ्य भंगाहु, उनसे ही भंग बनेंगे। चक्षु दर्शन रहित मिथ्यात्व सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंच ही होते हैं।
अतः त्रियंच गति में नपुंसक वेद 4 कषाय 3 अशुभ लेशा को परस्पर गुणा करने से 12 भंग होते हैं। चक्षु दर्शन रहित मिथ्या। चलो ठीक है। सासाधन सम्यक दृष्टि, ये सासाधन सम्यक दृष्टि 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव है, उसको उस समय वेद कषाय और लेश्या पाई जाएगी कि नहीं? कब होते हैं ये? अभी हाल फिलहाल में परसों तरसों भी पूछा था, परसों तरसों भी आप लोग बता रहे थे कुछ सही कुछ गलत, तो ठीक किया भी था। भाभी 3 लेशा ये ना प्रथमोपसम से जब नीचे गिरेंगे तो साधारण सम्यक दृष्टि में हो जाएंगे, फिर वे नीचे जब आएंगे उस समय उनका समय बचा रहेगा तो उनको वेद कसाई ये सब देश होगी। क्या 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 मैं कह रही हूँ प्रथमोपसम से जब नीचे गिर के सासाधन में आएंगे और सासाधन में कुछ समय बचा रहेगा तब वो नीचे 3 इंद्रिय में नीचे जाएंगे तो उस समय सासाधन के कुछ समय बचने पर उनको वेद अशुभ देश वगैरह होंगे। उत्तर फिर और कोई बोले? सही होते भी बढ़िया से कोई भी समझ गए कि आप लोग सब कोई? चलिए, आप लोग को लगता होगा कि हम इतना छिलका क्यों उतारते हैं। जो नए लोग हैं वो समझ गए क्या कि कब उसको उदय आ रहा है इस तरह से, कब ऐसे परिणाम उसके हो रहे हैं, वो 3 इंद्री बांध रहा तो हो रहा 3 इंद्री में, ऐसे थोड़ी उत्तर होता है। ठीक से बताइए, बता करके आधा अधूरा नहीं। भाई मैं बताना चाह रही थी प्रथमोपसम में जीव था, फिर उसको अनंतानुबंधी का उदय आ गया, वो सासाधन में आ गया, सासाधन का टाइम कुछ बचा हुआ था, उससे वो नीचे 3 इंद्रिय में या 2 इंद्रिय में जिसमें भी वो आ गया, तो उस समय जब सासाधन का टाइम बचा हुआ बहना, अरे बहना, चलो और कोई दो उत्तर। आप आ गया, ये सब मतलब ये कर्म कांड जी में इन शब्दों का बहुत अर्थ हो जाता है। आ गया, ले आए उसको सासाधन के साथ। आप अपने शब्दों पर ध्यान दें, हमने टोका भी आपको। आ गया कहाँ? 3 इंद्री में आ गया वो, ऐसा थोड़ी होता है। सासाधन सम्यक दृष्टि है। ठीक से आप सही बोल रहे हैं लेकिन व्याख्या नहीं ठीक है। हाँ बोलिए मंजू जी। हाँ, प्रथमोपसम के बाद में सासाधन गुण स्थान में कोई पंचेंद्रिय जीव आता है तो वो जब मरण को प्राप्त होता है तब वो अपर्याप्त अवस्था में, ये उसके अंतिम समय में यदि त्रियंच गति का बंद हो जाता है तो अंतिम समय में वो जाता है, उस समय उसके ये सब हुए, मतलब सासाधन गुण स्थान रहेगा अपर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त अवस्था में पर्याप्ति होते ही सासाधन गुण स्थान खत्म होकर मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा ना। मर गया क्या? आ गया, उसको आ गया क्या? आ गया भाई, आ गया, त्रियंच गति आ गया, ऐसे थोड़ी कर्म कांड जी की भाषा चलती है। बोलिए, कोई प्रथमोपसम दर्शन किसी ने प्राप्त कर रखा था, अनंतानुबंध की उदय से दूसरे में आ गया सासाधन में, और कदाचित उसने 3 इंद्री, 2 इंद्री, 1 इंद्री, जिसकी भी चक्षु दर्शन से रहित यानी 3 इंद्री तक की कोई भी या किसी की भी आयु का बंद करके मरण को प्राप्त हो गया। अब जब तक वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है तब तक उसको, वो जो जीव मर करके जा रहा है 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री में, उसको औदैहिक भाव 12 तरह से हो सकते हैं। उन जाने वाले अनंतानंत जीव हैं, 1 इंद्री की दृष्टि से निगोधिया से देखें तो उन अनंतानंत जीवों को कैसे भाव हो रहे हैं, कितने भाव हो रहे हैं? तो यहाँ पर कह रहे हैं 3 तरह औदैहिक भाव की बात केवल चल रही है अभी। औदैहिक भाव में 12 तरह से वहां पर अनंतानंत जीव में वेद तो वही नपुंसक ही रहेगा, किसी को कोई कसाय उस समय चल रही है, किसी को कोई लेस्या चल रही है, किसी को कोई कसाय चल रही है, किसी को कोई लेस्या चल रही है। तो उस समय जो उसके भाव बन रहे अपर्याप्त अवस्था में सासाधन सम्यक दृष्टि को 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री तक की बात है यहाँ पर, तो उसको 12 तरह से ही उदय आएगी। औदैहिक भाव का जो होगा, भाव होगा, सॉरी उदय नहीं, औदैहिक भाव जो होगा 12 प्रकार से होगा। दीदी ये जीव आयु का बंद पहले भी तो कर सकता है, पहले ही किसी की आयु बंधी हुई हो त्रियंच गति की, और फिर उस तो लास्ट समय में आयु बंद होना जरूरी नहीं है, पहले से किसी की आयु बंद है। चारों गति को बांधने पर भी समय प्रथमोपसम हो सकता है। हाँ। तो फिर वो नियम से
सासाधन गुणस्थान का थोड़ा सा काल बचेगा तभी मरेगा। वो पहले जाते ही, पहले भी आयु जिसने बांध रखी है, मान लीजिए 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, पंच इंद्री की भी मान लीजिए मनुष्य देव त्रियंच की बांध रखी है, देव की नहीं, मनुष्य त्रियंच नारकी की नारक में तो जाता ही नहीं, तो भी वो पहले भाग में नहीं मरेगा, क्योंकि पहले भाग में मरने वाला नियम से जो देव बनता है वो पहले भाग में मरता है। तो पहले से भी आयु जो बांध रखा है वो उसी समय मरेगा जब उसमें जा सकता है, अंतिम समय में सिर्फ रहेगा, साधन में रहेगा वो। और जिसने नहीं बांधी है तो पहले आयु बांधेगा, फिर रुकेगा, फिर मरण को प्राप्त होगा। कोई आयु का बंध वहां पर है। चले आगे वाली गाथा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं अभी, इतने दिन से। दीदी ये कसाई जो 4 लिए हैं, ये हाँ। 16 मतलब 4 तो हो गए अनंतानुबंधी, क्रोध मान ये हो गए अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, संजन, और उनको क्रोध मान माया लोभ से ग्रहण, तो 16 क्यों नहीं लिया? एक 16 तरह के भाव अपने होंगे ना अपने नहीं तो, हाँ तो अनंतानुबंधी लोभ हो जाएगा, अनंतानुबंधी क्रोध हो जाएगा, हाँ। फिर वो तो चारों अपन तरफ। गुना तो खाली 4 से ही कर रहे हैं। हाँ तो इसलिए ना कि कषाय वैसे नहीं होती ना, कि कोई भी कषाय होती वो ढलती चली जाती है ना। तो वही 4 ले, एक बार में क्रोध का उदय आ रहा है, कितनी तरह का, चारों तरह 4 है, तो यहाँ पर अनंतानुबंधी है, तो चारों तरह का क्रोध का सबको आएगा वो नियम से। मान लीजिए कोई 5वां गुण स्थान बढ़ती है, उसको अप्रत्याख्यान, चौथा गुण स्थान बढ़ती है, अप्रत्याख्यान से लेके संजलन तक होगा ही होगा, क्योंकि तारतम्यता वो बनी रह ही नहीं सकती है। कोई भी कसाय ले लीजिए, क्रोध मान माया लोग, खुद में आप लोग अपने में, हम इसका है ना प्रयोग भी करके, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अपना धीरे 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 क्रोध शांत हो जाता है ना, किसी चीज पर क्रोध आता है तो धीरे 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 वैसा थोड़ी बना रहता है कि वैसा ही बना रहता है कितने देर तक, वैसा ही नहीं। वो 4 प्रकार का तो तारतम्यता ही तो है, 4 प्रकार, और क्या उसका हल्का 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 होना ही तो है, हाँ। और तो कुछ तो है? दीदी यही कह रही थी कि यदि 4 तरह से हुआ, फिर जब 3 तरह से हुआ है, तो अप्रत्याख्यान, संज्वलन और वो हो गया प्रत्याख्यान, तो वो अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ 4 तरह का ही हुआ वो भी। नहीं तो वही तो कह रहे हैं, उसी से पता चल रहा ना, वो 4 नहीं ले रहे, वही उसी व्याख्या से समझ में आया ना कि 4 का मतलब 4 पर वो नहीं ले रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ नहीं ले रहे हैं। 4 का मतलब यहाँ पर अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन ले रहे हैं, तभी आगे जाके 3 कर दिए, 2 कर दिए, हाँ। 1 कर दिए। पर 3 जब कर दिए तो उसमें क्रोध मान माया लोभ क्यों नहीं है? 3 में क्रोध मान प्रत्याख्यान वरण क्रोध आ रहा है, फिर वो प्रत्याख्यान रूप हो गया, फिर संजलन रूप हो गया। मतलब जितनी भी कसाय वो अप्रत्याख्यान रूप रहेगी। वो भी हाँ, तो जो 9 भी कसाय भी तो 9 कसाय है, तो उनको कसाय क्यों तो नहीं लिया? लो कषाय में तो अप्रत्याख्यान वगैरह है नहीं ना। हाँ। वो तो जैसे मूल कषाय का उदय रहता है वैसा ही फल देती है। हाँ, तो उनको भी नहीं लिया इसमें, खाली इनमें 3 और 4 और है ना। नहीं, उनको नहीं लिया जाता, वो तो इसकी अनुगामनी है। अगर हमको अनंतानुबंधी का उदय है और उसे में हम शोक कर रहे हैं, तो उसका स्थिति अनुभाग कैसा बनेगा? अनंतानुबंधी रूप बन जाएगा। हमको संजलन रूप से अगर कोई शोक उदय में कोई तकलीफ हो रही है, हमको शोक का उदय आ रहा, तो वो मिथ्या दृष्टि होते हुए संजलन रूप से ही बंधेगा, ये नियम ही है। चले आगे चले। जब भी कसाय बोलेंगे तो अनंतानुबंधी वगैरह मतलब समझना चाहिए क्या, कि क्रोधमान माया लोभ समझना चाहिए? नहीं, क्रोध मान माया लोग समझने से आपको बहुत, अब अपने लोग को तो हमने कल रखी, क्या कही मैं, कल बाबूजी हमको तो भूल जा रही हूँ। क्या चीज के बारे में बोल रहे हो? वो सम्यक दृष्टि अपने आप को मानने के बारे में बहुत अच्छा कहीं पर पढ़ा था मैंने, लिख लेना चाहिए, इसीलिए लिखने तक का समय रहता ही नहीं। आप क्या कह रहे थे जिस पर हमको याद आ, जैसे अभी मान लीजिए आपको क्रोध का उदय आ रहा है ना, तो अगर हम अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं हम तो सम्यक दृष्टि ही है, तो भाई अप्रत्याख्यान से लगा लीजिए कि अभी तेज है तो शायद अप्रत्याख्यान रूप है, कम होते होते बहुत कम हो गया, तो खुद को समझ सकते हैं कि भाई मेरा ठंडा होते होते संजलन रूप हो गया है। किसी को समझना ही है, इतना ध्यान दे अपने कर्मों पर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अनंतानुबंधी से शुरू होगा। चले आगे। यदि हम खाली सम्यक दृष्टि जीव है,
तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन तीन तो रहेगी ही तीनों, रहेगी। हाँ, तीनों आएगा। वह हम लोग को संज्वलन नहीं हो सकती जो सम्यक दृष्टि जब तक व्रत नहीं लेंगे। क्यों नहीं होगी संजलन? खाली संज्वलन, हाँ, क्योंकि वो तो बोलते हैं ना व्रत तारतम्य लेने के का- बाद में उसका तारतम्य, अभी क्रोध आया, ऐसे- अभी जितने समय तक, हर समय बंद होता है, प्रत्येक समय बंद होता है। और कषाया जितनी देर तक आप प्रत्याख्यान रूप रही उतनी देर तक वो कैसा बंद कराई, ज्यादा स्थिति बंद करा दी, पर स्थिति प्रत्येक समय बंद हो रही है। अपने लोग ने पढ़ा भी था कि एक एक स्थिति का एक याद है किसी को? जैसे मान लीजिए उदाहरण देते हैं तो थोड़ा सा याद आ जाएगा, समझ में भी आएगा। 10 समय तक मेरे कोई कर्म बंधा, साता वेदनी बंधी 10 समय तक, 10 समय तक बंधी। एक समय में बंधी कितना है साता वेदनी का, हमको याद ही नहीं है। उससे दूसरे समय में थोड़ी और कम, मान लीजिए 10 समय कम बन, या 10 घंटा कम का बनता जा रहा है। तो क्या वो अब आधा काल अलग अलग होगा कि एक होगा, क्या होगा, किसको याद है? एक स्थिति का एक अबाधा काल होगा कि अनेक स्थिति का एक अबाधा काल होगा? किसको याद है? इतना बढ़िया प्रकरण जो कि हटना ही नहीं चाहिए दिमाग से। हम भी कोई उसको रोज पलट के थोड़ी देख रहे हैं। एक स्थिति का एक अबाधा काल होगा ना? नहीं, अनेक स्थिति एक का स्थिति का एक अबाधा काल होगा। अनेक अनेक स्थिति का एक स्थिति का अबाधा एक काल अबाधा होगा। बाबूजी, हम लोग सूत्र से निकाले थे ना, थोड़ा सा याद करिए, सूत्र से निकाले थे ना, कई स्थितियों का एक अबाधा एक काल, बात है। अनेक स्थिति का एक अबाधा काल, अनेक स्थिति का वो बना हुआ कि भाई इतनी तरह की स्थिति का एक अबाधा काल होगा, इतनी तरह की स्थिति का, हर एक स्थिति का अबाधा काल अलग नहीं पड़ता है। तो जैसे अभी आपका प्रश्न है, अप्रत्याख्यान रूप वर्ण का शाह है, उसमें स्थिति पड़ रही है ना? तो अप्रत्याख्यान जितनी देर चली उतनी देर भी प्रत्येक समय एक जैसी स्थिति नहीं पड़ेगी। 10 मिनट तक हमको अप्रत्याख्यान वर्ण का शाह चली, किसी भी लोभ मान माया क्रोध जो भी आप मान लीजिए, तो 10 समय की अलग अलग स्थिति पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि अप्रत्याख्यान होते हुए भी 10 समय की स्थिति एक जैसी नहीं पड़ सकती, क्योंकि हम लोग योग स्थान पढ़ चुके हैं। अधिक से अधिक योग स्थान का था जो ज्यादा 8 समय, इससे ऊंचा तो होता ही नहीं है। हमको नहीं पता चले अलग बात है, 8 समय नहीं जानते तो हमको पता कहाँ से चलेगा? हमको तो आवली नहीं पता चलती है, तो हम तो नहीं जान रहे हैं, और हमको जानने की जरूरत भी क्या रखी है? तो वो अलग अलग पड़ रहा है स्थिति, प्रत्येक समय स्थिति में चेंज हो रही है। कदाचित एक बार कोई चीज, साड़ी फटी, एक बार देख करके अरे नई साड़ी थी फंस गई, लेकिन आपको दूसरे समय में बहुत गुस्सा आ गया कि क्या इस तरह से हैंडल करके छोड़ देता है, सर्वेंट साड़ी फंस जाती है। पहले समय में आपको नहीं दिमाग में आया ये चीज, पहले समय ठीक है फट गई। दूसरे समय में अचानक आपको याद आ गया कि ये तो नौकर इस तरह से हैंडल करके छोड़ दिया था, और आपको तमतमा गई आप। तो पहले समय में कम स्थिति, दूसरे समय में ज्यादा स्थिति। ये कर्मों का बंध ऐसे होता रहता है। अप्रत्याख्यान वर्ण चला तो अप्रत्याख्यान वर्ण का जैसा है वैसे, फिर उसके बाद और ठंडा हो गया, वही क्रोध प्रत्याख्यान वर्ण हो गया, उसकी स्थिति और दूसरे तरह की हो गई, और संजलन में चले गए, उसकी स्थिति और ये हो गई। तो ऐसे हर समय हम लोगों को प्रति समय अनेक कर्म है ना, अनेक तरह के कर्म है। सभी कर्म तो सब समय में वैसे उदय में आ रहे हैं, प्रगट रूप से सारे कर्म एक साथ उदय में नहीं आते, जो कर्म उदय में रहते हैं उसके मुख से आते रहते हैं। सारे कर्म जिनकी उदयावली में जो समा गए हैं, तो वो अपने मुख से थोड़ी आते हैं, अपने मुख से सारे कर्म नहीं आते हैं। तो प्राय करके बदल जो कर्म का उदय रहता है उसी में समाहित होकर अपनी सजातीय में, विजातीय में तो नहीं होते, सजातीय में समाहित होकर के आते रहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था होती है। तो दीदी क्या बताया कि अनेक स्थितियों की एक ही अबाधा हुई? हाँ, उसके निकाला था सूत्र अपने लोगों ने कि कितनी स्थिति की एक अबाधा होगी, सूत्र है उसका, है ना? सब चूंकि स्थिति वही बताना चाह रहे हैं कि एक ही परिणाम से अलग अलग स्थिति, चूंकि परिणाम को आचार्य ने हमें पीछे पता कि 8 समय से अधिक एक तरह, वो सबसे मोटा स्थूल वाली बात थी। अधिक से अधिक समय एक तरह का भाव कितनी देर रह सकता है? यहाँ पर परिणाम लेंगे, भाव नहीं लेंगे, कितनी देर तक? तो 8 समय तक। तो हमको तो 8 समय पता ही नहीं चलता, आवली नहीं पता चलती अपने लोगों को, तो अपने तो पकड़ ही नहीं पाएंगे ना। लेकिन परिणाम तो चेंज हो गया, जब केवली भगवान ने देखा है तो परिणाम तो चेंज हुआ। वहां परिणाम चेंज हुआ है तो कषाय चेंज हुई है, कषाय चेंज हुई तो स्थिति चेंज हुई है।
हाँ हाँ, एक उदाहरण वो 501 मतलब लाख और 10 लाख में भाग देते हुए 501 हाँ आया था और 500 था, हाँ, वही आपने वही। हाँ, इसका बहुत हाँ हाँ मैथमेटिक्स भी अपन लोगों ने बनाया। थोड़ा सा इतना भर याद रहे तो बहुत है बाबूजी, बाकी फॉर्मूला नहीं, बस ये दरअसल हमको तो उस संख्या से क्या लेना देना, हमको तो ये समझना कि हमको जो बंद हो रहा कैसे हो रहा। हमको केवल ये मोटी बात समझनी, हमको संख्या नहीं समझनी है कि भाई हम कुछ भी कर रहे हैं तो आज ये समझ में आए कि अरे हमको तो ज्यादा क्रोध है। तो अच्छा ना, उसी बात पर क्रोध अगर आता है तो हम अपने को पकड़ सकते हैं कि अरे अभी तो मेरे को कम क्रोध था, इसी बात के लिए ज्यादा आ गया तो मेरे तो बंध ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पहले ज्यादा होगा पीछे कम कम होगा, ऐसा नहीं है, वो हमारे परिणामों पर है। कई बार चीज हमको 10 में अच्छा उसने ऐसा बोला, हमको पहले उसकी बात समझ में नहीं आई तो गुस्सा नहीं आया, 5 मिनट के बाद हमारा दिमाग से अच्छा वो ये बोलना चाहता था, अब देखिए हमारा तो पारा चढ़ गया। अब जिस समय पारा चढ़ा उस समय वैसा बंद होगा, पहले कम हो रहा था पारा चढ़ गया, ज्यादा बंद होने लगा। कि इस तरह की चलती रहती, भीतर अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, अपने आप ही चलता रहता वो सारा चीज। हम तो केवल अपने मोटे परिणामों को पकड़ पाते हैं, बाकी तो पकड़ नहीं पाते हैं। यदि अनेक प्रकार के परिणामों की एक ही स्थिति हो सकती है, ऐसा था, या अनेक प्रकार की स्थिति की अनेक एक ही आबाद है? अनेक स्थिति की एक आबादा होती है। परिणामों की एक स्थिति नहीं, हो सकती अभी है, अभी तरह बता तरह के परिणामों की स्थिति एक ही होती होना तो नहीं चाहिए मेरा गलती, लेकिन है। फिर नहीं, भी मेरे को भी नहीं समझ नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कौन है बहुत अच्छा। अभी हम लोग को चल रहा उसका ध्यान वगैरह की चर्चा चल रही, खूब खोजा खाजी चल रहा। वो थोड़े से ध्यान सागर जी वगैरह बहुत मतलब गजब ऑडिट करते हैं भाई, शब्दों की मजा आ जाता है। तो लिख भी देते हैं, फिर तुरंत हमको हम लिखते हैं। चुल्लक जी कौन है विमूर्ति शास्त्र समुद्र, शास्त्र समुद्र बहुत विशाल है भाई। स्थिति बंद का निकालिए, मिल जाएगा तुरंत ही। देख लेते हैं अभी, ताकि सभी के, चूंकि ये थोड़ा 2 बार 3 बार होने से लोगों के दिमाग में रह जाता है ना, तो गलती नहीं है। इनके मन में आया तो देख ही लेते हैं। 126 स्थिति बंद 126 पेज पे शायद होगा, अबादा लिखा हुआ है। भाव भाव लक्षण भाग है ये तो स्थिति। घन स्थिर चार भेद अबाधा का लक्षण 126। मेरी तो किताब बेचारी पेज पेज फट गई बुरी तरह से, तो अब मेरे को सब जिल दूल लगाना ये सब पता नहीं कि मेरे से हो ही नहीं पाता है। बहुत तरह एकदम साफ ही लिखा हुआ था असली। देखिए पेज नंबर 116 नीचे देखिए, है ना। उत्कृष्ट स्थिति 64 समय की, 64 63 से लेकर 46 समय मध्य स्थिति का परिमाण, उससे नीचे टेबल देखिए 63 64 63 62 61 4 स्थिति भेदों के लिए 16 समय की अबाधा। ये तो केवल समझाने के लिए चार संख्या तो स्थिति के लिए होगा वैसे।
116 नंबर पेज है मेरे में, तो गाथा नंबर 153 के पहले वाले पेज पर मिला। हाँ दीदी मिल गया, हाँ मिल गया, 148 के पेज। हाँ लिखा हुआ है। है ना। मिल गया। यहाँ तो 4 स्थिति समझा रहे हैं, इसलिए ना 4 स्थिति लिए। 4 स्थिति बोल के तो कोई स्थिति होती नहीं है, तो 4 स्थिति भेदों की 16 समय की अबाधा, यानी सबकी 16 समय की पड़ रही है। तो अनेक स्थिति की एक अबाधा पड़ती है। अनेक में हमको याद आता है असंख्यात ही है, शायद देखना, वो तो अब नहीं अभी कह सकेंगे, क्योंकि हम लोगों ने निकाला था 2 का पावर करके इस तरह से, उसका मतलब फॉर्मूला भी था। एक समय में जो आपको एक समय में कभी भी अनेक स्थिति नहीं बन सकती, एक समय में एक ही स्थिति बनेगी। एक समय में अनेक स्थिति नहीं बन सकती, एक एक समय स्थिति अलग अलग बनेगी। एक जैसी भी बन सकती है, ज्यादा भी बन सकती है, कम भी बन सकती है, वो परिणामों पर निर्भर है। लेकिन एक समय में कई तरह की स्थिति नहीं बनेगी, अनेक स्थिति की एक बाधा होगी। चलें, गाथा नंबर 831। तो दीदी अबाधा फिर कम मतलब कम गुस्से वाली, मतलब किससे काउंटिंग रहेगी? ज्यादा तेज वाली से रहेगी या कम वाली से रहेगी? नेचुरली ज्यादा वाली से रहेगी। और बहुत उठापटक होती रहती है ना सत्ता में, बड़े कर्मों में बहुत उठापटक होती रहती है। बाद वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला बाद में चला जाता है, ये सब होता रहता है ना। 10 करण जो हम लोग पढ़े हैं, वो 10 करण प्रति समय हो रहे हैं, वो बुद्धिपूर्वक थोड़ी हो रहे हैं। अब बुद्धिपूर्वक अपने आप ही हो रहे हैं, अपने आप ही वो सब होता रहता है, बहुत उलटफेर होता रहता है सत्ता में पड़े पड़े कर्मों का। अभी एक बात सुने, मानो हमें किसी एक बात के ऊपर क्रोध आधा घंटा आया, फॉर एग्जाम्पल, और उसमें हमें 10-5 मतलब 15-10 मिनट तो मैं प्रत्यय ध्यान आया, 10 मिनट प्रत्यय ध्यान आया, और 10 मिनट संचलन आया, या 8-8 मिनट हमें अंतर्बंदी आया, फिर प्रत्यय ध्यान आया, प्रत्यय ध्यान संचलन आया। तो जो स्थिति बनती, मान लो जो हमारी शुरू में स्थिति बन गई, जो क्रोध आया हमें, हमारी स्थिति मान लो 4 दिन की बन गई, फॉर एग्जाम्पल 4 दिन या 5 दिन की बन गई, तो भावी क्रोध तो हमें आता रहा, फिर उसमें प्रत्यय खान का आया, फिर उसका प्रत्यय खान का आया, तो स्थिति वो 4 दिन की में ही तो समझ आएंगे, है ना, या आगे आगे स्थिति बनती रहेगी? मतलब आगे आगे स्थिति कम होती जाएगी ना, जैसी कैसा है वैसी स्थिति पड़ती जाएगी आगे। नहीं, जैसे पहले जैसे एकदम क्रोध आया, तो स्थिति पड़ी, वो 4 दिन की पड़ी, उसके बाद में हमारा अप्रत्यय खान हो गया, तो फिर अप्रत्यय खान की स्थिति 4 दिन की आगे पड़ेगी। हाँ, वो तो प्रति समय बन रही ना स्थिति। आपको 8 समय जो एक जैसा परिणाम रहा, तो 8 समय में भी तो स्थिति अलग अलग पड़ेगी, वैसी भी पड़ सकती है। अनंतानुबंधी उदय आते हुए भी अनंतानुबंधी की तारतम्यता पड़ेगी उसमें। अप्रत्याख्यान रूप होगी तो अप्रत्याख्यान रूप तारतम्यता आ जाएगी। 8 समय तक एक ही स्थिति थोड़ी आएगी, एक अच्छा, जैसी। वैसे मानो आधा घंटा का तो असंख्यात बार स्थिति बन गई हमारे को। एक आवली में क्या नाम है, सो अनंत समय होते हैं, अनंतों बार बन जाती है। स्त्री बन समय जाती है। पर्वत क्या कहा, समय पर्वत युक्तानंत का अनंत गुणा, असिद्धों से सिद्धों का से अनंतवा भाग, उतना एक समय बन रहा है तरफ। वो तो प्रत्येक समय तो बहुत ज्यादा है ना। हम लोग तो आवली ही समझते हैं, आवली लोग कहते हैं कि ऐसे चक्कर काटने में कई आवली हो जाती है, लोग समझाने के लिए समझाते हैं ऐसा, पलक झपकने में कितनी आवली हो जाती है। और हम लोग तो लगा पलक झपकने में एक समय हुआ, हमारे लिए तो 1 मिनट भी नहीं होता, 1 सेकंड भी नहीं होता। हाँ, अपने लिए तो 1 सेकंड भी नहीं होता, उसके पहले पलक झपके कितनी बार झपकती अपने को पता ही नहीं चलता। कर्म बहुत, इसका बहुत अलग दुनिया भैया। खाइय विरद सम्मे चदुसोल 72 बारम च तद्देशो मनु सेवय 36 भवा भंगा। खाय विरद सम्मे चदुसोल 72 बारम च तद्देशो मनु सेवय 36 भवा भंगा। विरद सम्मे चतुसोल 72 बारम च तद्देशो मनुष्यव्ये 36 भवा भंगा। कल बहुत अच्छा प्रकरण है बाबूजी, सदा सुखलाल जी, जिन्होंने
रत्नकरण श्रावकाचार्य है ना, सदा सुखलाल जी का भी है ना, उन्होंने शायद उसमें लिख दिया कि पंचम काल में क्या भावलिंगी मुनि होते ही नहीं, कुछ इस तरह का। हाँ हाँ हाँ, साफ ही लिख दिया। तो वही पर वहाँ उनसे बोला कि जब उनसे ये हुआ कि भाई बहुत नहीं, कोई वो लिखे सो लिखे, कोई अब जो भी होंगे भगवान जाने कौन पंथ के थे, ये तो मेरी वो प्रवचन कर दिए। तो फिर उनसे ध्यान सागर जी पूछे कि भाई इसका मतलब कुंद कुंदाचार्य तो मिथ्या दृष्टि थे, वो तो पंचम काल में हुए, और आप उन्हीं के ग्रंथ ले ले करके हाँ सारी व्याख्या कर रहे हो, तो मिथ्या दृष्टि के ग्रंथों को लेके व्याख्या कैसे कर रहे हो? बोला कि उन्होंने लिखा, बोलो उन्होंने लिखा सो तो ठीक है, उस ग्रंथ को तो जो पढ़ेगा वो कितनी ध्यान से पढ़ेगा, आप व्याख्यान करके आपने तो उसमें लगा दी, सरकारी मोहर लगा दी। कितनी कितनी तरह की, बाप रे, अपने लोग तो इतना ध्यान से चीजों को पढ़ते ही नहीं है। हाँ, और सदा सुखलाल जी जबकि बहुत ही अच्छे श्रावक रहे हैं, उनके बारे में एक बार कोई अपने यहाँ चौरंगी मंदिर में कोई आए थे पंडित जी 10 लक्षण में, तो तभी मेरे को उनके प्रति बहुत श्रद्धान हुआ कि सारे कर्मचारियों को वो जिनके यहाँ सर्विस करते थे वो बुलाए, सबका पे बढ़ा, तो बोला तुम नहीं आए पे वेतन बढ़वाने के लिए? बोला नहीं, अगर आपको करना ही है तो मेरा काम का समय आधा कर दीजिए, भले पैसा भी आप कम कर दीजिए। हाँ, समय कर दीजिए। हाँ, वो हमारे हाँ, पैसा हाँ। तो ये जब उनका जाना तो बहुत ही उस समय श्रद्धान इनके प्रति बढ़ा, पर ऐसे ऐसे लिखने से ये पंचम काल के बेचारे मनुष्य क्या करेंगे? आप इसी तरह का अगर मिलेगा लिखा हुआ तो। दीदी लेकिन सदा सुखदास जी का जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य है ना, आज के 20 साल पहले शायद मैं ऐसे आचार्य श्री के संग में गई थी, तो मुझे लगा कि सबको दे देती हूँ मैं एक एक, मतलब तो मैं लेके गई थी 10-15 ग्रंथ वहां से, बॉम्बे रहती थी तब, लेकिन महाराज जी लोगों ने नहीं लिया, बोला ये ग्रंथ नहीं पढ़ना, इसमें बहुत सारी मतलब वो है अशुद्धि है ऐसा। जबकि वे बहुत उस ग्रंथ के लिए तो ऐसे लोग मतलब हाँ वो पढ़ चुके होंगे तो जान रहे होंगे। ज्यादा वही है। हाँ हाँ, दीदी जो ध्यान से ज्यादातर तो वही पढ़ते हैं सब, सदा शुक्ला जी का ये सब ग्रंथ है सदा सुखलाल जी का हम तो पढ़े तो हमको तो ये लाइन कहीं, अब बस वही बात है, आप लोग जैसे बहुत लोग कहते हैं ना अपने ग्रुप में आदि पुराण, और इसके पहले कौन सा हुआ था पद्म पुराण, बहुत से लोग छोड़े थे उस समय शाम की क्लास, नहीं नहीं हम लोगों ने तो कर लिया, नहीं नहीं हम करा, तो मैंने भी सदा सुखलाल जी का, मुझे तो ये सेंटेंस ही नहीं याद है। सामूहिक स्वाध्याय का अकेले स्वाध्याय की कोई तुलना ही नहीं है भाई, अकेले में तो लगता है कि भाई पढ़ना है, नियम लिया हुआ है पढ़ लिए, बहुत अंतर। मैंने सदा सुखलाल जी का पढ़ा है। मैंने भी 2 बार पढ़ा है, पर मुझे भी ये सेंटेंस याद नहीं है। हाँ भाई, तो कह रहे हैं भावलिंगी वाला तो मुझे याद नहीं है। हाँ, जब कोई दिल को छूने वाला सेंटेंस है ये, पंचम काल बहुत में भावलिंगी नहीं करंट होते जैसा मारता है। ऐसा। इसका मतलब तो कुंद कुंदाचार्य भी मिथ्या दृष्टि हो गए, फिर वो तो पंचम काल के थे भाई, पंचम काल का। और आगम अपना कहता है कि लास्ट तक का एक मुनि रहेगा, श्राविका और मुनि महाराज रहेंगे, आरिका रहेगी, ग्रंथ अपना ये कहता है। ठीक है, धीरे धीरे कमी होती जाएगी, तो कमी होगी जब होगी, आप शुरू से ही पंचम काल से कैसे मान सकते हो? नहीं हो सकता। तो ये भूत बलि और ये भी तो सब पंचम काल के ही हैं, धरसेनाचार्य भूत बलि ये चौथे काल के हैं। नहीं, भूत बलि और ये तो चौथे काल के नहीं पंचम है, काल के हैं। पंचम काल की पहली सदी के हैं। सब पंचम काल के हैं। पुष्पदंत भूत बलि पंचम काल के हैं, धरसेनाचार्य चौथे काल के थे, 5वें काल में मोक्ष गए, पर ये तो पंचम काल के पहली सदी में। धरसेनाचार्य मोक्ष कहाँ से चले गए? अनुभूत केवली है ना? नहीं, धरसेनाचार्य कहाँ है? अनुभूत केवली तो नहीं, श्रुत केवली, अच्छा हाँ, धरसेनाचार्य केवली भी नहीं है। केवली 5 श्रुत केवली में उनका नाम नहीं है, एक अंक को जानते थे, 5 श्रुत केवली में उनका नाम थोड़ी है। तो चलिए आगे गाथा लेते, बहुत सारी इस तरह की चीज है, तो पता नहीं कभी कभी तो सच्ची लगता है कि किससे पढ़े आदमी, कौन सा ग्रंथ पढ़े, कौन सा ग्रंथ नहीं पढ़े, कैसे प्रमाणित करे ग्रंथों को। लेकिन लिखा हुआ तो सारा का सारा ही पंचम काल के ग्रंथ है। और अब जैसे ये पंडित सुमेर चंद दिवाकर अपन जिनका भी पढ़ रहे थे, अब उस दिन आप पढ़ रहे थे, तो ये सब अभी 100 साल पहले की, मतलब जैसे पंडित जी हाँ, पंचम काल को तो आज इतना समय होगा, ठीक बात है। हाँ। लेकिन भाभी जो आप कल कह रहे थे ध्यानचंद जी, उनका जो है हमने पढ़ा, हमने 2 बार सुना है उनका, जो
उन्होंने दिया, आगम धारा में दिया है उन्होंने भाभी। अभी तक तो इतने आचार्य हुए, इतने बड़े आचार्य, सबने प्रमाण यही दिया कि वहां पे आग लग गई थी, उस आग में, उसमें पेड़ में आग नहीं लगी, तो उसमें से कौंडूस, उसने ग्वाले ने वो निकाला। तो भाभी इतने बड़े बड़े जो आचार्य हो गए पहले पहले, तो उन्होंने भी यही लिखा है। कहाँ लिखा है त्रिशला जी? हाँ, मैं आप भाभी किताब बता दूंगी, मैं मतलब देखूंगी, मतलब मैंने पढ़ा है, खुद कई जगह पढ़ा है कि मतलब वो ग्वाला वही हुआ। लेकिन ये मैंने पहली बार सुना है उनसे कि वो ऐसे थे, मतलब अब ये वो तो आगम से ही पढ़ रहे हैं, वो अपने मन से तो बोल नहीं रहे हैं। नहीं तो आगम भाभी वो कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं, ऐसे तो उन्होंने नहीं कुछ बताया। ऐसे तो वहां पर अभी सरवार सिद्धि चल रही है। अच्छा, सुबह रत्नकरण श्राव का आचार चल रहा है। तो ऐसा क्या तो बोले भाभी ये, क्या बोले हैं, सिर्फ ये क्या उन्होंने बोले? पहले मैंने उनसे सुना है ये नहीं, बात। वो आप लोगों को वीडियो भेजा था ना मैंने सुनने मैंने के पढ़ा, लिए। 2 बार सुना, मैंने 2 बार हाँ, सुना। एक मिनट त्रिशला जी, वीडियो आप नहीं सुने क्या बाबूजी? जो वीडियो मैंने भेजा हाँ सुना ना, हाँ, सुना ना, हाँ, तो तो उसमें सुना ना वो पूरा। हाँ, उसमें कुंद कुंद आचार्य की बात आ रही ना कि वो ग्रंथ हाँ हाँ पोटर हाँ। में से ले जाके, तो ये कह रही कि सब जगह हमने तो सुना है कि उसमें पेड़ में आग लग गई थी, जो भी बता रही हैं कि ऐसा सुना। खैर हम तो नहीं सुने जो ये बोली हैं, हम ये तो यही कुंद सुने आचार्य नहीं, की कुंद जीवनी है। आचार्य का नहीं है वहां पर। अब ये कहीं पर चलता होगा केवल नती से, तो अलग बात है। हाँ, नहीं, वो ये केवल कुंद नती चल रही आचार्य होगी। की कुंद आचार्य की जो हम वो पढ़ते हैं ना, इसकी जीवन गाथा, जीवन परिचय, उसमें आता है ये कि इस तरह से इन्होंने वो निकाला है। ग्रंथ निकाला। वो तो है ही नहीं, वो तो इनसे कौंड के ग्वाला है, वो कौंड के अगले जन्म में राजा का पुत्र हुआ है। कुंद हाँ कुंद हाँ। आचार्य है ही नहीं वो। हम लोग वही ना सबको बता दिया गया, वही कुंद कुंद आचार्य बन गए। एक ग्रंथ देने को मुनि महाराज से कुंद कुंद आचार्य बन गए, एक ग्रंथ देने से कुंद कुंद आचार्य बन गए। तो हम लोग कहते हैं हम लोग तो 1000 ग्रंथ दे देते हैं। और कितना नहीं, वो तो जीवन परिचय में ग्रंथ है, आता था, इनके जीवन वो की कहानी में है इनकी। करवाते रहते हैं अपन जब ग्रंथ दान का करते हैं, ज्ञान दान मतलब जैसे हाँ, जब अपन ज्ञान दान के लिए जैसे मतलब देते हैं साधु महाराज जी लोग को, तो आप कोई भी फंक्शन में देखिए दीदी, आप वो 5-6 ग्रंथ को ही ना कपड़े में लपेटा हो और वो बार बार नहीं वही वही भाई, एक बात सुनिए ना, एक ग्वाला अनपढ़ ग्वाला और जंगल के बीच में जाके आग जल रही है, उसमें से एक ग्रंथ लाता है और एक मुनि महाराज को देता है। मतलब उसकी श्रद्धा, हम लोग तो इसे देते हैं, हम लोग को पता है हमें ग्रंथ है, उनका श्रद्धान देखो ना, एक अनपढ़ ग्वाले का श्रद्धान था, उसने वहां से वो ग्रंथ निकाला, निकाल के उन्हें मुनि को दिया, मुनि ने उसमें से पढ़ा, तो उसका इतना पुण्य का बंध हुआ, मतलब जैसा कि अब तक हमने पढ़ा। वो बात नहीं है। जब भाई एक तो पूरे दुनिया में 100 ग्रंथ हो, अरे एक ही मंदिर में 10,000 ग्रंथ हो, है क्या पहले जैसी श्रद्धान थोड़ी है ग्रंथों के प्रति? नहीं, पहले सदा नहीं है। पहले बाप रे, कहीं से कोई एक ग्रंथ देता था तो लगता था कोई देख छिपा हाँ, के रखते थे कि कोई मांग नहीं ले हमसे, नहीं तो देना पड़ जाएगा, ये हाल था। अब जैसे तो रहा ही नहीं अब तो। और एक चीज और आई, एक हमको लिखना चाहिए, बस वो थोड़ा आलस कर जाते हैं। बहुत अच्छा है उसमें कि हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने बचनों को छाप देते हैं। हाँ, यही हो रहा है, यही हो रहा है। हाँ, और बिल्कुल। अपने वो वहां तक तो ठीक है, उसमें कोई हाँ हर्जा नहीं है। ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, ज्ञान चारित्र के इससे नहीं होता। ज्ञान सब में दर्शन कैसे सब में ज्ञान है, चारित्र तो उसका फल है, इसलिए चारित्र को मत घटाइए यहाँ पर, वो हम नहीं कहना चाह रहे हैं। और फिर उसमें क्या करते हैं, मंगलाचरण हम क्या देते हैं, पूरा वो मंगलाचरण देते हैं जो जीव कांड कर्म कांड में है, और भी ग्रंथों में है। क्योंकि अपन जीव कांड कर्म कांड पढ़ रहे हैं तो ज्यादा, यहाँ लब्धि सार वगैरह में पूरा वो मंगलाचरण दे के अपना नाम दे देते हैं हमारा। ललिता जैन के चिंतन से, अरे बाप रे बाप, क्या हो रहा समाज में, आप लोग मान्यता क्यों देते हो? मैं सबके लिए हुंकार भर रही हूँ, ऐसे ग्रंथ हाथ जोड़ के सामने वाले को वापस कर दो, जो अपना चिंतन परोस के और इस तरह का मंगलाचरण दे, उनको हाथ जोड़ के वापस कर दो। बिल्कुल बनिए, बिल्कुल। निर्भीक बनिए, श्रुत को बचाने की कोशिश करिए। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि हमें ये उनको नहीं, मंगलाचरण है, आपको तो है ना, अच्छा समझने के लिए लिख देते हैं ऊपर। आपको है ना, काम खत्म। उनको क्या है क्या नहीं है हमने ना, अपने को समझना है, तब आपको अपने को समझना हमने है। अपने को समझना हाँ, उनका मंगलाचरण जो जीव कांड कर्म कांड में है, वो मंगलाचरण लिख करके लोग उसमें अपना नाम लिख करके, मेरे द्वारा चिंतनीय, अरे बाप रे, आप है हो कौन है? आचार्यों को लेकर के सीधा आप अपना नाम उनसे जोड़िए, और वहां का एक गाथा नहीं उसमें, वहां का एक सूत्र नहीं उसमें, कुछ नहीं उसके ग्रंथ में, और आपने कह दिया उनसे लेते हुए मैं अपना परोस रही है। ऐसे ही हो रहा है। है। दिमाग ना जाता आजकल देख देख करके एकदम।
अंदर से इतनी तकलीफ होती है कि बाप रे, वो केवल बैठे बैठे भी सोच रहे होंगे कि क्या हमारी दिव्य ध्वनि का प्रभाव होगा। चलिए लेते हैं आगे। नहीं, समय हो गया, 45 हो गया। दीदी आप उसका बोल रहे हैं क्या जिसमें मतलब मूल ग्रंथ गंधार है, फिर गंधा टेवा, फिर हाँ हाँ, तो उसमें दोनों लास्ट में जो नाम उच्चारण विद्युत संयुक्तम, हाँ वो सारा मंगलाचरण दे दिया। अब नीचे जाके तो अपने लोग पढ़ते हैं ना भाई, नेमित हाँ आचार्य कृत श्रोतारः सावधान सिंधु, वहां हाँ पर अपना नाम देकर के श्रोतारः सिंधु। कितना श्रोतारः आपको सुनने आ रहा भैया? हाँ भाई। भाभी मैं आपको एक बात मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ, मतलब मुझे पाप तो लगे, हो सकता है मुझे पाप लगे, हो सकता है नहीं भी लगे, दोनों बातें हैं। ये जो है, जो क्षुल्लक जी हैं, आगम धारा वाले क्षुल्लक जी हैं,